नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। सीआईडी एकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज इतिहास का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें आपका पॉइंट का या फिर हमारा टॉपिक का नाम होगा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत हमारे क्या होते हैं, यानी वे सारे लोग जो भारत में अनेक राजाओं के समय में अनेक अनेक समय पर आए और उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से भारत के बारे में या हमारे पास आने वाले शासकों के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके बारे में हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जो काफी महत्वपूर्ण और टॉपिक बनता है। इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो पहला हमारे जो विदेशी स्रोतों में काफी फेमस व्यक्ति थे वो थे आपके मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे मेगास्थनीज से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। मेगास्थनीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी किताब है इंडिका। इन्होंने इंडिका में भारत की सामाजिक दशाओं के बारे में वर्णन किया था और भारत को जो इंडिया वर्ड दिया गया ये इन्हीं की वजह से मिला और आज भारत का हमारा एक दूसरा नाम इंडिया है। और अब हम लोग इनके मेगास्थनीज के बारे में बात करते हैं कि आखिर में मेगास्थनीज कौन थे, किसके समय में आए थे और इन्होंने क्या क्या किया। तो आप सभी को पता होगा सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर की भूमिका मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सिकंदर का एक सेनापति था, वो उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सिकंदर के सेनापति आपके थे सेलुकस निकेटर, जिनकी वजह से सेलुकस पूरा विश्व विजेता बने। सेलुकस के वजह से आपके सिकंदर विश्व विजेता बने, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे चलकर नेक्स्ट पॉइंट पे। सेलुकस के समय में ही आपके मेगास्थनीज जी आए थे और ये राजदूत के रूप में भारत में आए थे। और जब ये राजदूत के रूप में भारत में आए थे तो उस समय हमारे भारत में जो शासन कर रहे थे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उनका अगर हम समय के बारे में बात करें तो 305 से लेकर 298 बीसी के मध्य का समय माना जाता है। देखिए समय से रिलेटेड पेपर में प्रश्न बहुत कम बनते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न आपका बनेगा मेगास्थनीज किसके समय में आए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इंडिका ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर आपका मेगास्थनीज बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन में बहुत डीप ले जाता है तब आपको सेल्यूकस और सिकंदर के बारे में वहां पे डिस्कशन करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेगास्थनीज जी के बारे में सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विदेशी स्रोत के रूप में व्यक्ति आते हैं डाइमेकस। डाइमेकस जो थे वो बिंदुसार के समय में आए थे। बिंदुसार के समय में आए थे और अगर हम समय की बात करें उस समय तो 298 से 273 बीसी के मध्य में 273 बीसी के मध्य में ये भारत में आए थे और इन्होंने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं करी थी, यानी इनकी कोई भी किताब नहीं लिखी गई, यानी कोई भी रचना आपसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि इन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में परिचय करते थे तो वो आपने सीरिया का नाम सुना होगा। सीरिया के नरेश थे एंटियोकस। उसके ये राजदूत थे जो भारत में आए थे और इन्होंने भारत की सामाजिक दशाओं को देखा और फिर ये कुछ समय तक भारत में रहे, इसके बाद गए, लेकिन इन्होंने किसी भी ग्रंथ के बारे में नहीं लिखा है। ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक किताब नहीं याद करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं डायनेसियस। इनके बारे में देखते हैं ये किसके समय में आए थे और कब तक भारत में रहे। तो डायनेसियस के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है अशोक सम्राट के बारे में। अशोक सम्राट के बारे में एक महान शासक के रूप में अशोक माने जाते हैं और उनका समय जो रहा 269 टू 232 बीसी के मध्य में समय माना जाता है। उसी के समय में ये भारत दौरे पर आए थे और इनकी भी एक अच्छी बात रही कि इन्होंने भी किसी ग्रंथ यानी किसी भी पुस्तक की रचना नहीं करी थी। थोड़ा सा अगर इनके बारे में हम परिचय करना चाहें तो ये कहां से आए थे, तो मिस्र के शासक
कालियो फिलाडेल्फस के राजदूत थे जो भारत दौरे पर आए थे और इन्होंने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं करी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कालियो फिलाडेल्फस किस शासक के समय में आए थे, तो अशोक सम्राट के बारे में आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट विदेशी स्रोतों में हम देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आपके फाहियान। आपने देखा होगा लगातार ये एग्जामिनेशन पेपर को टच करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बन जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है फाहियान कौन था। तो पहला पॉइंट आपका बन जाता है चीनी बौद्ध यात्री, यानी चाइना से लगातार हमारा संबंध बना रहा सदियों पुराना और कहीं ना कहीं चाइना से लोग आते जाते रहे, चाहे व्यापार की दृष्टि से, चाहे सत्ता की दृष्टि से या वस्तुओं के व्यापार का विनिमय करने के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है फाहियान कहाँ से आए थे, तो चीन से आए थे। कौन थे, तो चीनी बौद्ध यात्री थे। किसके समय में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में आए थे। और इनका समय के बारे में बात करें तो 399 से 412 एडी के मध्य में आए थे। और इनका ग्रंथ जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा, पूछा भी जाता है। तो ग्रंथ के बारे में बात करें तो फी यू की नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने, फी यू की नामक ग्रंथ लिखा। तो देखिए याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, अभी सी यू की ग्रंथ भी आपको आगे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इनका नाम फ से है तो इनका किताब भी फ से है। तो जहां मैच कर गया राइटर का नाम और आपका लेखक का नाम तो बस उसी से आप टिक कर दीजिएगा कि फाहियान फी यू की। ओके, अभी सी यू की जब आएगा तब मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी बनते हैं किसके समय में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और एडी आपको पता है कि ऑर्डर टेस्ट में हमारा आ जाता है तो 399 से 412 एडी के मध्य में आए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे विदेशी स्रोतों में देखते हैं कौन है और उनसे कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए इसके बाद आपके आ जाते हैं हेनसोंग, हेनसोंग, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। और पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ये कौन थे, तो चीनी बौद्ध यात्री थे। अब इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देखते हैं। चीनी बौद्ध यात्री थे किसके समय में आए थे, तो ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, शासकों को बहुत अच्छे से समझे, बार बार पेपर में पूछा जाता है कौन किसके समय में आया था। या फिर ऑब्जेक्टिव आपका मैचिंग का जब भी बनेगा यहाँ पे तो उसमें कई शासक और उसके समय में आने वाले राजदूतों का नाम दे देता, आपको मैच करना होता है। और इनके समय के बारे में बात करें तो 633 से लेकर 446 एडी के 633 से 646 एडी के मध्य का समय माना जाता है जिस दौरान ये भारत में आए थे। तो अब देखिए इनको याद करने का तरीका, हेनसोंग और हर्षवर्धन दोनों हां से हैं तो आप इसको मैच कर लीजिए, वहां पे आपको याद हो जाएगा। अब इनके ग्रंथ के बारे में बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था सी यू की ग्रंथ इन्होंने लिखा था। इसका मतलब जिस राइटर का नाम मैच नहीं करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी यू की मतलब हेनसोंग हो गया। और राइटर का और पुस्तक का नाम मैच कर गया तो फी यू की हो गया, फाहियान हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ ट्रिक से पकड़े शब्दों को और क्वेश्चनों को माइंड में रिमाइंड करें बार बार। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अलबर्नी। अलबर्नी देखते हैं इनसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है अलबर्नी किसके समय में आए थे, तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है अलबर्नी जो आए थे महमूद गजनबी के समय में आए थे, महमूद गजनबी के समय में। और आपको पता है कि महमूद गजनबी एक ऐसे हमारे पास शासक रहा जो भारत में कभी भी सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से नहीं आया था। ये क्या करना चाहता था, भारत से धन संपत्ति को लूटकर अपने राज्यों का विस्तार करना चाहता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, भारत में 1000 से 1027 के मध्य यानी 1000 से 1027 एडी के मध्य में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और मुझे लगता है सबसे अधिक बार आक्रमण करने वाले ये महमूद गजनबी आपके इतिहास में बने। और इनका सपना था सोमनाथ के मंदिर को लूटना और इन्होंने ये लक्ष्य को प्राप्त किया। तो उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे से मेहनत करें और अपने अपने कंपटीशन को फाइट करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।
अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किताब इन्होंने लिखी थी, किताबुल हिंद। या इसी का दूसरा नाम जो आता है आपका तहकीके हिंद, तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना करी। तो आप इनको देखते रहें और एक दो बार लेक्चर को बार बार देखें, जिससे आपको ये चीजें दिमाग में याद हो जाएं। क्योंकि अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। देखिए, आप नोट्स बुक से बार बार पढ़ेंगे तो तैयार नहीं होगा, बट वीडियो के माध्यम से अगर आप देखते तो उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमारा आज का आते हैं अंतिम कड़ी का, जो इब्न बतूता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और विदेशी स्रोतों में मुझे लगता है जो जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे वो सारे ही कलेक्शन आपको दे दिया गया है। तो हमारे पास आते इब्न बतूता, ठीक है, और इनसे खाना भी बना था, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया था उस समय। इब्न बतूता कहाँ से यात्री था, तो आपने अफ्रीकी यात्री थे, अफ्रीकी यात्री थे। और जब अफ्रीका के बारे में बात करते तो आपको प्लेस तुरंत याद आ जाता है, कौन सा, मोरक्को। तो ये मोरक्को से आए थे, अफ्रीकी यात्री थे। और इन्होंने किसके समय में भारत में संरक्षण लिया या किसके समय में भारत में आकर रुके हुए थे, तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे और उनके दरबार में रुके थे। वो समय आपका 1333 से 1342 या 43 के मध्य माना जाता है। ये कंफर्मेशन नहीं है, तो 40 to 43 में से कोई एक विकल्प पे देता है। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो रहला ग्रंथ लिखा था, जो काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और गॉड ब्लेस यू, आप सब हमारे साथ तैयारी करते रहें और डेफिनेटली हमारा एक दिन लक्ष्य प्राप्त होगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इतिहास में जो भी हमारे पास शासक आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की है। थैंक्स।